हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो मेरी वीडियो है, आज का जो मेरा टॉपिक है, बड़ा ही इंटरेस्टेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन वर्किंग प्रोफेशनल एम्प्लॉय के लिए और उन प्यारे से स्टूडेंट के लिए जो अपना खुद का लॉजिक नहीं लगा पाते। सो गाइस, बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल एम्प्लॉयज की और बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम मेरे सामने अराइज होती है। बहुत सारे एम्प्लॉयज और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे बार बार पूछते हैं कि सर, हम खुद का प्रोग्रामिंग के अंदर लॉजिक नहीं लगा पाते। तो गाइस, आज की जो डिस्कशन है, आज का जो टॉपिक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स और उन एम्प्लॉय के लिए जो अपना खुद का लॉजिक लगाना चाहते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको अपनी इस वीडियो या अपने इस टॉपिक के माध्यम से उन स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं और उन एम्प्लॉयज को बताना चाहता हूं कि कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ दिक्कतें हैं उन एम्प्लॉय के साथ और उन स्टूडेंट के साथ, जिन दिक्कतों और जिन प्रॉब्लम को मैं वन बाय वन आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस, मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगा, 5 टिप्स बताऊंगा, जिन 5 टिप्स को फॉलो करते हुए, जिन 5 टिप्स को फॉलो करने पर आप खुद का लॉजिक लगाने लग जाओगे। इन 5 टिप्स का यूज करके, इन 5 टिप्स का यूज करके और इन 5 टिप्स को फॉलो करके आप अपनी लाइफ में पाइथन की प्रोग्रामिंग को और पाइथन की प्रोग्रामिंग के अंदर खुद का लॉजिक लगाने लग जाओगे। गाइस, मैं इन 5 टिप्स को बताने से पहले उन एम्प्लॉयज और उन स्टूडेंट्स के कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करूंगा कि वे खुद का लॉजिक क्यों नहीं लगा पाते। राइट? तो चलिए, सबसे पहली प्रॉब्लम है उन स्टूडेंट्स और उन एम्प्लॉयज की जो खुद का लॉजिक नहीं लगा पाते। गाइस, सबसे पहली प्रॉब्लम गाइस, वो है कॉलेज जोन। कुछ एम्प्लॉयज और कुछ स्टूडेंट्स गाइस अपना कॉलेज जोन नहीं छोड़ना चाहते। वे आज भी उसी कॉलेज जोन की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो किसी इंडस्ट्री में, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूट में जाए, या चाहे वो किसी कंपनी में जाए, या चाहे वो किसी सेल्फ स्टडी या यूट्यूब का सहारा ले। वो एक कॉलेज जोन वाली स्टडी से बाहर आना ही नहीं चाहते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गाइस, जो स्टूडेंट अपने कॉलेज जोन की स्टडी से बाहर नहीं आएगा, मैं गारंटी कह रहा हूं, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि वो स्टूडेंट लॉजिक नहीं लगा पाएगा। अब आप कहोगे कि गौरव सर, कॉलेज जोन की स्टडी कैसे? गाइस, जब हम कॉलेज जोन में बीटेक, बीसीए, एमसीए या एमटेक करते हैं, तो गाइस हमारी कॉलेज का एक सिलेबस बना होता है और उस सिलेबस में कुछ यूनिट्स दी होती हैं और उस यूनिट के पैटर्न के हिसाब से आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो। चाहे वो याद करके करे, चाहे वो रट के करे, चाहे लिख के करे, कुछ भी करके आप उन 5 यूनिट को रात भर जाग के तैयार करते हो। और उन 5 यूनिट को तैयार करने के लिए आप स्टडी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बुक्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नोटबुक, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ज्ञान गंगा या मॉडल्स पेपर का यूज करके उन 5 यूनिट्स को तैयार करते हो, जो यूनिवर्सिटी ने अपने पैटर्न के हिसाब से आपको तैयार करने के लिए दिया गया सिलेबस है। तो आप उस पैटर्न को लिखते हो, याद करते हो, और याद करने के बाद नेक्स्ट डे एग्जाम वाले दिन आप एग्जाम हॉल में उस प्रिपरेशन को एग्जाम पेपर में छाप आते हो। राइट? कुछ लिखते हैं, कुछ डायग्राम बनाते हैं, कुछ थोड़ा अपने से साइड से लिखते हैं, कुछ एक्स वाई जेड कर करके उस कोड, उस प्रोग्राम को या उस थ्योरी को या उस कॉन्सेप्ट को आप कर आते हो और आप ले दे के करके आप पास हो जाते हो गाइस। और पास हो जाते हो, और पास होने के बाद आप पास हो जाते हो, और पास होने के बाद आप नेक्स्ट एग्जाम या नेक्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करते हो। राइट? मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करते हो। तो गाइस,
ये आपका कॉलेज जोन स्टडी है। दूसरा गाइस, दूसरी जो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गाइस, वो है गाइस कि आप कॉलेज पास आउट होते ही आफ्टर कॉलेज, आफ्टर कॉलेज, कॉलेज के बाद गाइस आप कॉलेज पास आउट होते ही और 70 यानी कि 80% का टैग बीटेक में लेकर, 80% टैग बीटेक में लेकर कॉलेज पास आउट होते ही गाइस आप को एक प्रॉब्लम फेस होती है, वो है प्लेसमेंट। कॉलेज पास आउट होते ही आप कॉलेज के प्लेसमेंट में बैठते हो और कॉलेज के प्लेसमेंट में कंपनी आती है, कोई यूनिवर्सिटी वाला एग्जामिनर नहीं आता। कॉलेज के प्लेसमेंट में कंपनी आती है और कंपनी आपसे लॉजिकली बात करती है गाइस, राइट। वहां पे कंपनी आपसे लॉजिकली बात करती है और लॉजिकली कॉन्सेप्ट से आप बिल्कुल भी, जैसे मैंने ऊपर वाले फर्स्ट सेक्शन में बताया कि आप लॉजिकली बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं रहते गाइस, लॉजिकली बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं रहते, जिसके कारण आपका प्लेसमेंट नहीं हो पाता। आप प्लेसमेंट से लैग होते रहते हो, प्लेसमेंट से बाहर हो जाते हो। 100 स्टूडेंट में से 95%, 98% स्टूडेंट आफ्टर कॉलेज प्लेसमेंट से बाहर होता है और 5% स्टूडेंट ही वो सेलेक्ट होता है। तो गाइस आप आफ्टर कॉलेज 80% का टैग लेके कॉलेज के प्लेसमेंट में बैठते हो और कॉलेज के प्लेसमेंट में एग्जामिनर नहीं, इंडस्ट्री में वर्किंग एक्सपीरियंस, टीम लीडर या हाई प्रोफेशनल टीम लीडर या वर्किंग प्रोफेशनल डेवलपर आपका प्लेसमेंट लेने जाता है और उसके अकॉर्डिंग आप लॉजिकली सेट नहीं बैठते, जिसके कारण आप कंपनी में या प्लेसमेंट में आउट होते रहते हैं। तो दूसरी प्रॉब्लम गाइस ये है आपकी कि आप आफ्टर कॉलेज लॉजिकली कॉन्सेप्ट से प्रिपेयर नहीं रहते। थर्ड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गाइस आपकी, थर्ड प्रॉब्लम है कि गाइस कुछ स्टूडेंट आफ्टर कॉलेज 80% का टैग लेने के बाद लॉजिकली प्रिपेयर नहीं रहते, तो वे कोई ना कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं। ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं। तो गाइस बहुत अच्छी बात है कि वे ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं, राइट। और वो ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करने के बाद गाइस वो कॉलेज पास आउट होते ही 80% का टैग लेते ही उन्हें लगता है कि हम लॉजिकली सेट नहीं है, तो वे ट्रेनिंग सेंटर तुरंत कोई ना कोई डुकेट या कोई सेटपा या कोई एप्ट्रॉन या कोई भी किसी तरह का ट्रेनिंग सेंटर आप ज्वाइन करते हो लॉजिकली प्रिपेयर होने के लिए, और फिर आप उसमें उस लॉजिकली कॉन्सेप्ट के हिसाब से कोई भी टेक्नोलॉजी चूज कर लेते हैं, जैसे पाइथन चूज कर लेते हैं या जावा चूज कर लेते हैं, या पाइथन, जावा या फुल स्टैक या पीएचपी या कोई भी टेक्नोलॉजी आप चूज कर लेते हो और उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हो। तो गाइस कुछ स्टूडेंट में सबसे बड़ी दिक्कत आई है कि ट्रेनिंग सेंटर में या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में वे एडमिशन तो बाद में लेंगे, एडमिशन लेते ही उस कोर्स को बहुत जल्दी, बहुत स्पीड से, फास्टली
फास्ट तरीके से खत्म करने की कोशिश करोगे, यानी कि वो फिर यही वो दिक्कत दोहरा रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर वाली फॉर्मेलिटी यहाँ भी पूरी करना चाहते हैं कि तुरंत सर्टिफिकेट मिले, तुरंत सर्टिफिकेट मिलने के बाद हम पास आउट हुए और पास आउट होने के बाद किसी कॉलेज किसी इंडस्ट्री को जाके हम वो सर्टिफिकेट दिखाएं और हम सेलेक्ट हो जाए। नो गाइस नो, ये भी मेरे इंस्टीट्यूट में या यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट की ये भी सबसे बड़ी बीमारी है कि वे ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करते वक्त एडमिशन लेते ही तुरंत उस कोर्स को एक 6 महीने के कोर्स को 2 महीने में 3 महीने में खत्म करके तुरंत ज्वाइन करना चाहते हो, कंपनी में प्लेसमेंट में बैठना चाहते हैं, कंपनी में ज्वाइन होना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं होने का बॉस, कहीं नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ये गौरव सर का 9 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। गाइस, मैंने आपसे बोला कि थर्ड प्रॉब्लम ये है कि आप इंस्टीट्यूट में जाते कम हो, इंस्टीट्यूट में जाने के बाद उसको कोर्स को खत्म करके और प्लेसमेंट लेना चाहते हो, क्योंकि आपकी इसमें गलती नहीं है गाइस, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप पास आउट हो चुके हो और पास आउट होने के बाद हर एक स्टूडेंट पे प्रेशर रहता है, हर एक स्टूडेंट पे प्रेशर रहता है कि वो तुरंत जल्दी से जल्दी प्लेसमेंट ले, क्योंकि वो 4 साल कॉलेज में, आफ्टर कॉलेज 4 साल कॉलेज में वो कुछ नहीं कर पाया, तो ट्रेनिंग सेंटर में 2 महीने में सीखने के बाद वो खुद में अपने आप को एक एक्सपर्ट और सुपरमैन बनने की कोशिश करता है। तो गाइस, थर्ड प्रॉब्लम स्टूडेंट की ये है कि वो तुरंत उस चीज को अचीव करना चाहता है। तो फोर्थ प्रॉब्लम गाइस, फोर्थ प्रॉब्लम गाइस, फोर्थ प्रॉब्लम मेरी जो मुझे दिखी है स्टूडेंट्स में, मेरा जो एक्सपीरियंस है, फोर्थ प्रॉब्लम है उन स्टूडेंट की, जो फोर्थ प्रॉब्लम है वो है गाइस कि अपने आप को किसी ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइन करने के बाद प्रॉपर प्रैक्टिस ना करना। प्रॉपर प्रैक्टिस ना करना, किसी भी ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया गाइस, तो ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करने के बाद इन जो स्टूडेंट है वो 6 महीने भी बिताता है, परंतु वो उस करिकुलम की प्रॉपर सीक्वेंस वाइज प्रैक्टिस नहीं करता। तो गाइस, ये भी कुछ प्रॉब्लम्स मैंने देखी गई कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि वे करना तो चाहते हैं, परंतु अपने आप को, अपने कॉन्फिडेंस को बहुत लो कर चुके होते हैं, बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा लो कर चुके होते हैं। 10 से 15 क्लास में, 20 क्लास में अपने कॉन्फिडेंस को बहुत नीचे कर चुके होते हैं, बहुत लो कर चुके होते हैं, जिसके कारण उनको अपने कैरियर को और अपने लाइफ में कोई भी टारगेट को अचीव करने में कॉन्फिडेंस नहीं रहता। गाइस, कोई भी न्यू चीज है, राइट, कोई भी मैं आपको न्यू चीज दे दूं तो वो फर्स्ट टाइम तो नहीं आएगी ना। मैंने अगर आपसे बोला कि आप साइकिल चलाइए, तो फर्स्ट टाइम आप साइकिल नहीं चला सकते भाई, आप गिरोगे, पड़ोगे, और उसके बाद गिरोगे, पड़ोगे, फिर सीखोगे, फिर समझोगे, फिर आपके बाद 15-20 दिन के बाद आपको चलाना सीखोगे। तो गाइस, कुछ फोर्थ प्रॉब्लम है कि प्रॉपर प्रैक्टिस ना करना, और प्रॉपर प्रैक्टिस में खासकर उन स्टूडेंट के लिए जो मेरे भाई नॉन टेक्निकल है। नॉन टेक्निकल, क्योंकि गाइस, नॉन टेक्निकल इंप्लॉयज को नॉन टेक्निकल इंप्लॉयज को टेक्निकल के कंपैरिजन में ज्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ता है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो गाइस, मेरी क्लास के अंदर भी, मेरी जो है बहुत बड़े हॉल के अंदर भी बहुत सारे नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ, बहुत सारे नॉन टेक्निकल एम्प्लॉयज को देखता हूँ कि वो 2 3 4 5 6 7 10 15 20 क्लास लेने के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है, कॉन्फिडेंस को लूज कर जाता है। तो गाइस, आप ये नहीं समझ रहे कि आप नॉन टेक्निकल हो, तो आपको टेक्निकल
टेक्निकल वाले पर्सनों से ज्यादा एफर्ट्स और ज्यादा एफर्ट्स और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप उस कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर पाओगे, तब जाके आप उसके सामने लेवल पे लेके आओगे। और अगर गाइस आपको इतना कॉन्फिडेंस बनाने की हिम्मत ही नहीं थी, या आप इतना कॉन्फिडेंस को अपने को बिल्ड ही नहीं कर पा रहे थे, तो आपने किस पर्पस से या किस कारण आपने टेक्निकल में अपने आप को एंटर करने की सोची, राइट? और अगर आपने टेक्निकल में एंटर करने की सोची है, तो आप खुद का इतना प्रैक्टिस और इतनी अपने आप को इतनी प्रैक्टिस के अंदर लेके आई, ताकि आप अपने आप को, अपना कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट और इतना बिल्डअप कर पाए कि सामने वाला नॉन टेक्निकल वाले पर्सन के बराबर आके खड़े हो जाए, राइट? तो गाइस, नॉन टेक्निकल वाले पर्सन के यहां पे एफर्ट्स बहुत ज्यादा है, बट वो अपने आप को टेक्निकल के बराबर में लेके आ सकता है, राइट? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो मेरे नॉन टेक्निकल पर्सन है, टेक्निकल में भी आते हैं, इसमें नॉन टेक्निकल ज्यादा आते हैं, प्रॉपर प्रैक्टिस ना करना, 15 से 20 क्लास देखने के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाना और अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर जाना और वहीं से क्लास को एग्जिट कर जाना, वहां से उनका कैरियर खत्म, राइट? वो दूसरी चीज ऑप्शन में चले जाते हैं, ठीक, राइट? फिर पांचवी प्रॉब्लम है भाई, पांचवी प्रॉब्लम्स, यहां पे पांचवी प्रॉब्लम्स है कि कुछ स्टूडेंट्स अपने आप को नॉन टेक्निकल होने के नाते नॉन टेक्निकल होने के नाते अपने आप को नॉन टेक्निकल होने के नाते अपने आप को टेक्निकल के कंपैरिजन में वीक समझने लग जाते हैं, और वे 3 से 4 क्लास या 5 से 6 क्लास लेने के बाद और टेक्निकल वाले पर्सनों को देखने के बाद, या 2-3 पर्सन जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको देखने के बाद अपने आप को कह देते हैं कि यार महाराज हमारे से नहीं होगा, ये पता नहीं कौन सी चीज है, क्या चीज है, क्या दिक्कत है। तो गाइस, मैं उन पर्सनों से हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये कोई सब्जेक्ट नहीं है कि मुझे इस एग्जाम को देने के लिए इस तरह की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब इस एग्जाम को देने के लिए इस तरह की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या मुझे ये एग्जाम देने के लिए मेरे पास ये चीज होनी चाहिए, या मेरी डिग्री ये होनी चाहिए। गाइस, ये है डेवलपमेंट, ये आईटी सेक्टर है गाइस। इस आईटी सेक्टर में मैं आपको बता दूं, नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स को बता रहा हूं, ये आईटी सेक्टर है गाइस। इसमें मैं आपको बता दूं कि जो नॉन टेक्निकल हो या टेक्निकल हो, स्किल्स डिमांड करती है। स्किल्स, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो आप, उसे आपसे कोई मतलब नहीं है। गाइस, मैंने आपसे बोला कि नॉन टेक्निकल हो या टेक्निकल हो, वहां पे उस बंदे को उससे स्किल्स डिमांड रखती है। स्किल्स कितना अच्छा था, वो अपने काम में कितना प्रैक्टिकली अपने आप को, अपने टैलेंट को प्रैक्टिकली कितना शो कर रहा है, उसका माइंड कितना अच्छा है, वो सोचता कितना अच्छा है, वो लॉजिक कितना अच्छा लगाता है, इस पे डिपेंड होती है कंपनी। वहां पे उससे कोई मतलब नहीं है गाइस। आज के इस लाइफ में उसे कोई मतलब नहीं है कि वो किस डिग्री से है या किस प्रॉब्लम से है, राइट? ये कोई बीटेक का एग्जाम नहीं है गाइस, ये कोई एमसीए और बीसीए का एग्जाम नहीं है। कंपनी को एम्प्लॉय के अंदर टेक्निकल स्किल्स की जरूरत है। सामने वाला पर्सन कितना टेक्निकली इस स्किल्स से स्ट्रोंग है, बस गाइस, ये ही आईटी सेक्टर में चाहिए। सामने वाले को आपसे प्रैक्टिकली डेवलपमेंट कराना। शायद मैंने आपसे बोला कि ये आईटी सेक्टर है। शायद आईटी सेक्टर का मतलब होता है गाइस कि आपको
यहां टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का मैटर नहीं रखता गाइस, मैं आपको खुद बता रहा हूं कि यहां टेक्निकल और नॉन टेक्निकल मैटर ही नहीं रखता। मेरा यहां पे सबसे बड़ा कंसर्न होता है जो आईटी सेक्टर में इंटरव्यू लेने आता है आपसे, उसकी कोई प्रॉब्लम्स होती है, कोई सॉफ्टवेयर होता है, ह्यूमन की रिक्वायरमेंट होती है, उस ह्यूमन की रिक्वायरमेंट को प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर की हेल्प से डेवलप करा के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कराना होता है आपसे। आप अगर किसी ह्यूमन की कोई भी रियल प्रॉब्लम को किसी सॉफ्टवेयर से अपने स्किल्स का यूज करके सॉफ्टवेयर बना के प्रोजेक्ट बना के ह्यूमन की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो तो आप बेस्ट हो गाइस। अब आप टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो उससे कोई मैटर नहीं रखता गाइस। मैंने आपसे बोला कि अगर आप गाइस व्हाट्सएप है, फेसबुक है, नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है, ये किसी ना किसी सॉफ्टवेयर, ये कोई ना कोई सॉफ्टवेयर है और ये किसी ना किसी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट कर रहा है, किस ह्यूमन की किसी ना किसी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट कर रहे हैं सारे सॉफ्टवेयर। आज तक के जितने भी सॉफ्टवेयर इस लाइफ में घूम रहे हैं ना गाइस, ये सब के सब सॉफ्टवेयर कहीं ना किसी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की बात ही क्या रहेगी, बस टेक्निकल और नॉन टेक्निकल यहाँ पे बस एक ही बात रही है गाइस। जो टेक्निकल पर्सन होता है वो थोड़ा सा इनहेंस या अपने माइंड का थोड़ा शार्प होता है और वो आज है भी नहीं है, और नॉन टेक्निकल थोड़ा सा टेक्निकल वाले से थोड़ा सा डाउन रहता। वो अपने आप को, जो मैंने यहाँ पे बताया, वो अपने आप को प्रॉपर प्रैक्टिस करके टेक्निकल वाले के सामने खड़ा हो सकता है, राइट। तो मैंने आपसे गाइस बोला कि यहाँ पे इंडस्ट्री को आपको रियल टास्क देना है, रियल इंप्लीमेंटेशन देना है, और वो रियल इंप्लीमेंटेशन कंपनी के पास किसी ह्यूमन प्रॉब्लम या किसी ह्यूमन की रियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है जो आप करते हो, और वो आप उस रियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी सॉफ्टवेयर से करते हो और वो सॉफ्टवेयर आप ही डेवलप करते हो, और वो सॉफ्टवेयर आप तभी डेवलप करते सकते हो सर, वो सॉफ्टवेयर आप तभी डेवलप कर सकते हो जब आप बहुत ज्यादा अपने स्किल्स में और बहुत ज्यादा अपने स्किल्स में बहुत एक्सपर्ट हो गाइस। तो गाइस ये 5 प्रॉब्लम होती है। सबसे पहली प्रॉब्लम कॉलेज जोन। गाइस कॉलेज जोन में क्या होता है कि सब थ्योरेटिकल होता है, सब बिल्कुल थ्योरेटिकल होता है, छापा एग्जाम आया, मार्क्स लाए और परसेंटेज बढ़ाई, दैट्स इट। ये एग्जाम की स्टडी को मत सोचो। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लास के अंदर कोडिंग को, जो मैं कोडिंग करा रहा हूं उस कोडिंग को, क्लास के अंदर जो कोडिंग मैं करा रहा हूं उस कोडिंग को एज ए कॉलेज जोन की तरह लेते हैं, उसे छापते हैं, उसे लिखते हैं, उसे नोटपैड पे लिखते हैं, और फिर कहीं पे भी अगर मैं उससे पूछता हूं कि भाई ये प्रोग्राम लिख दिए तो ऐसे छापते हैं जिस तरह से कॉलेज में आप अपनी एग्जाम सीट में कोई क्वेश्चन पेपर छाप रहे हो। कुछ आता है तो ठीक है, कुछ नहीं आता तो उसे, तो गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उन स्टूडेंट्स की, वो कभी लॉजिक नहीं लगा पाएंगे क्योंकि वो उस कॉलेज जोन से बाहर ही नहीं आ रहे। वो क्लास में बैठते हैं, गौरव सर पढ़ाते हैं और वो उस कॉन्सेप्ट को उठाते हैं और उस कॉन्सेप्ट को ऐसे ही छापते हैं जैसे वे कॉलेज लाइफ में एग्जाम को यूनिवर्सिटी में यूनिट को तैयार करते हैं, और फिर उसको ऐसे ही छापते हैं कि प्राइम नंबर पढ़ने से, प्राइम नंबर का कोड करने से, 2 नंबर का एडिशन कोड करने से, फॉर लूप चलाने से, इफ एल्स का करने से, फंक्शन के फैक्टोरियल का कोड करने से हमारा जो है इंडस्ट्री प्लेसमेंट क्रैक हो जाएगा। नहीं गाइस नहीं, मेंटली लॉजिकली प्रिपेयर होने से इंटरव्यू प्रिपेयर हो पाएगा, इंटरव्यू क्रैक हो पाएगा, प्लेसमेंट में सेलेक्ट हो पाओगे, और वो चीज आप जब कर पाओगे गाइस जब आप कॉलेज जोन से बाहर आओगे और अपने आप को लॉजिकली चीजों में सेट कर पाओगे और सोच पाओगे, और किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप खुद से सॉर्ट आउट कर पाओगे, लॉजिक लगा के खुद से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाओगे, तब जाके आप एक डेवलपर बन पाओगे गाइस। पहला स्टेप मैंने आपसे बोला। दूसरा स्टेप मैंने आपसे बोला आफ्टर कॉलेज के बाद आप 80% प्लेसमेंट कर चुके होते हो गाइस, ये प्रॉब्लम है। 80% मार्क्स लेके आप पास आउट हो चुके होते हो, तो गाइस उसके तुरंत बाद
आपको लॉजिक बिल्ड करने में, उसके तुरंत बाद आपको लॉजिक बिल्ड करने के लिए 1 साल की जरूरत होती है गाइस, 1 ईयर आफ्टर कॉलेज। 1 ईयर, 1 ईयर में कम बोल रहा हूं गाइस, 1 साल लग जाता है बंदे को लॉजिकली, प्रैक्टिकली, जो मैं अभी ऊपर बता रहा था, लॉजिकली प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में, और अपने लॉजिक की हेल्प से किसी भी रियल प्रॉब्लम को दिमाग से लॉजिकली कोड करके प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट निकालने में, या प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने में। तुमने देखा है, अगर कुछ स्टूडेंट, मेरे सबसे प्रिय स्टूडेंट है जिन्होंने हैकाथॉन का एग्जाम दिया, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सब में प्रॉब्लम्स दी होती है और उन प्रॉब्लम्स को ही सॉर्ट आउट करवाता है। तो गाइस, उसका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कराने का मतलब ही ये है। वहां पे वो लूप पूछ रहा ना इफ पूछ रहा, वो कह रहा है कि जो प्रॉब्लम्स दी है उसको पहले सोचो, जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा थोड़ा दिमाग लगाओ और उसे कोडिंग की हेल्प से ऐसा लॉजिक लगाओ जो इस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करा सके। और गाइस, आफ्टर कॉलेज 2 से 3 महीने की ट्रेनिंग लेने के बाद आप लॉजिकली कॉन्सेप्ट से बिल्ड नहीं हो सकते, गारंटी है मेरी। उसके लिए आपको 1 साल 1.5 साल आफ्टर कॉलेज लॉजिकली कॉन्सेप्ट से जूझना पड़ेगा, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को अपने खुद से सॉर्ट आउट करना होगा, खुद से सॉर्ट आउट करना होगा, तब जाके आप गाइस लॉजिकली प्रिपेयर हो पाओगे, लॉजिकली कॉन्सेप्ट लगा पाओगे, लॉजिक लगा के किसी भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का प्रोग्रामिंग में सॉर्ट आउट कर पाओगे। ये आफ्टर कॉलेज की बात है गाइस। तो आफ्टर कॉलेज मैं उन स्टूडेंट से कहना चाहता हूं कि इस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट तब होगा जब आप 2nd ईयर या 3rd ईयर से, गाइस 3rd ईयर से कम से कम 3rd ईयर और मिनिमम 2nd ईयर से अपने आप को कोडिंग में अपने आप को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, जब तक कि आप पास आउट होते हो, तब जाके आप लॉजिकली कॉन्सेप्ट से सेट हो पाते हो। 3rd, ट्रेनिंग सेंटर। गाइस, मैंने आपसे बोला कि कुछ स्टूडेंट ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं कॉलेज पास आउट होने के बाद, पाइथन जावा फुल करते हैं। तो उन स्टूडेंट्स से भी मैं बोलना चाहता हूं जो मेरे नॉन टेक्निकल और टेक्निकल है, ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं, तो उनसे भी मैं कहता हूं कि जहां भी आप गाइस पढ़ रहे हो वहां पे कम से कम 1 साल का समय दीजिए। 1 साल का समय दोगे तो आप 1 साल का समय दो और अपने टीचर और स्टूडेंट्स में 80-20 का टीचिंग 80-20 का टीचिंग स्टाइल रखिए, यानी कि 80% टीचर पढ़ाए और 20% आप खुद से करो, और 1 साल 1 ईयर देना है। इसीलिए तब जाके गाइस आप अपने आप को लॉजिकली कॉन्सेप्ट फिट कर पाओगे। चौथा कॉन्सेप्ट है प्रॉपर प्रैक्टिस। जैसे कि गाइस मैंने बोला कि आपको 2 से 3 घंटे 2 से 3 घंटे आपको अपने आप को प्रॉपर प्रैक्टिस के अंदर रखना है, प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, राइट। और प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहनी। तो अब आप बोलेंगे सर प्रॉपर प्रैक्टिस कैसी करें, क्या प्रैक्टिस करें सर, प्रैक्टिस किस तरह से करें? तुम्हारे दिए गए कोड ऐसे छापते रहे जब कुछ करने को नहीं, दिमाग चल ही नहीं रहा, शायद कोई काम ही नहीं कर रहा, दिमाग चल ही नहीं रहा, तो प्रॉपर प्रैक्टिस कैसे करें सर? तुमने जो 5 असाइनमेंट दिए, 5 क्वेश्चन दिए, तो 5 क्वेश्चन में बात तो वही आ गई ना, बिल्ड नहीं कर पा रहे सर, तो प्रॉपर प्रैक्टिस कैसे करते रहे? जो तुमने पहली क्लास में किया उसे 1 घंटे के बाद 1 घंटे
उसी को छापते रहे, लिखते रहे, छापते रहे, लिखते रहे, छापते रहे, हो गया सर। ऐसे ही करेंगे प्रैक्टिस सर, प्रॉपर प्रैक्टिस। गाइस इसके लिए मैं अभी बताऊंगा किस तरह से करनी है प्रॉपर प्रैक्टिस, राइट। और दूसरा है नॉन टेक्निकल, जो मैं अभी बता चुका गाइस कि नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स अपने आप को कॉन्फिडेंस लूज कर बैठते हैं नॉन टेक्निकल स्टूडेंट को देखते हुए, तो वो इस चीज से डिमोटिवेट कभी ना हो। ये गौरव सर का एक्सपीरियंस है, आप कभी डिमोटिवेट मत हो, राइट। तो गाइस ये कुछ प्रॉब्लम्स स्टूडेंट के अंदर होती है जिसके कारण वो अपने आप को लॉजिकली सेट नहीं कर पाता। कॉलेज जोन, आफ्टर कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर, प्रॉपर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रॉपर किसी भी प्रॉब्लम का प्रॉपर सॉल्यूशन निकालना, और नॉन टेक्निकल और टेक्निकल अपने आप को समझना, राइट। तो इस कारण वो अपने आप को ज्यादा सक्सेस नहीं कर पाता, राइट। और यही प्रॉब्लम थे कि जिस कारण स्टूडेंट अपना लॉजिक नहीं लगा पाता। तो गाइस चलिए अब मैं अपने 5 स्टेप बताता हूं कि किस तरह से आप अपने जो स्टूडेंट लॉजिक लगाना चाहता है, ये अब 5 टिप्स उन बच्चों के लिए है, क्योंकि ये उन स्टूडेंट्स और एम्प्लॉय की कहानी है जो खुद को इस जोन में रखते हैं, और खुद को इस जोन में रखने के बाद रखेंगे, खुद को जब इस जोन में रखते हैं तो इस जोन में रखने के बाद वो अपने आप को समझ नहीं पाते कि क्यों लॉजिक नहीं लगा पाता। तो कॉलेज जोन, थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट पढ़ना, आफ्टर कॉलेज जल्दी जल्दी करना, फिर उसके ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करना, ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करने के बाद जो टीचर पढ़ा रहा है वो उसको नहीं समझना, अपनी स्टडी कम से टीचर उससे वो 100% चाह रहा है, खुद का वो 0% देना चाह रहा है, तो वो भी रेशियो मेंटेन नहीं कर पा रहा है। प्रॉपर प्रैक्टिस, प्रॉपर प्रैक्टिस घर पे जाके कोई भी कॉन्सेप्ट को घर पढ़ता नहीं है, ठीक है। नॉन टेक्निकल अपने आप को समझना, डिमोटिवेट हो जाना। टेक्निकल वाले पर्सन कुछ ज्यादा एफर्ट्स, क्लास के अंदर गाइस 50, 20, 25 स्टूडेंट होते हैं, तो 2-3 स्टूडेंट ऐसे होते हैं बहुत एक्स्ट्रा होते हैं, जो पहले से पढ़े होते हैं, जो दिमाग थोड़े शार्प होते हैं, उनको देख के 20 स्टूडेंट अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हैं। तो वो चीज आपको नहीं करनी है, प्रैक्टिस करनी है, खुद से प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। मैंने साइकिल का एग्जांपल दिया। तो गाइस आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वे 5 टिप्स कौन से हैं जिसके कारण जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और जो एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, वो खुद से एफर्ट्स लगाना चाहते हैं और जूझ रहे हैं कि किस तरह से लॉजिक लगाएं सर, क्या करें सर, किस तरह से करें सर। तो सबसे पहला टिप्स है, 5 टिप ध्यान से सुनना, ये तो मैंने कमियां बताई थी, 5 टिप्स है गाइस। पहला, जो पहला टिप्स है वो है प्रोग्रामिंग करते वक्त डेटा फ्लो। गाइस सबसे पहले आप लॉजिक लगाने से पहले गौरव सर जो कोड कर रहे हैं उस कोड के फ्लो को समझे। मैंने मान के चलो इफ एल्स का ही कोड किया, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई कोलन प्रिंट एक्स इज लार्जेस्ट नंबर, राइट। नेक्स्ट, एल्स प्रिंट y is largest number। तो गाइस कुछ स्टूडेंट्स क्या है, जैसे मैंने अपनी उसमें बताया कि इस कोड को एज इट इज छाप लेंगे, उसे रन कर देंगे, उस रन करने के बाद उसका आउटपुट देख लेंगे और खुश हो जाएंगे। गाइस नहीं, आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना। ऐसा करना है तो डुकेट छोड़ दो, कोई भी इंस्टीट्यूट छोड़ दो। गाइस सबसे पहला रूल है, लॉजिक लगाने से पहले सबसे पहले लॉजिक है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो बाद में देखना, सबसे पहले फ्लो को समझना कि हमारा कोड x की वैल्यू ले रहे हैं, तो x की वैल्यू यहां जा रही है, इफ क्या है, यहां पे कोलन क्यों लगाया है, ये किस तरह से यहां चेक कर रहा है, यहां चेक क्या लग रहा है, यहां किस तरह से आ रहा है, x पहले x की वैल्यू ली फिर यहां आया,
फिर यहाँ चेक हुआ कि x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे चेक हो रहा है, तो वो इसको एग्जीक्यूट क्यों कर रहा है, इफ के बाद यहां कंडीशन ट्रू होने के बाद इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, कंडीशन फॉल्स होने के बाद एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। तो इस फ्लो को आपको समझना है। कोई भी कोड हो, फॉर लूप का कोड हो, फंक्शन का कोड हो, उप्स का कोड हो, सबसे पहले गाइस आपको डेटा फ्लो पे ध्यान देना है कि किस तरह से डेटा आ रहा है। यानी कि जैसे ये डेटा x और y लिया मैंने, तो ये x और y डेटा यहां पास हुआ, यहां से कंडीशन लगी, यहां पे कंडीशन लगने के बाद, यहां पे कंडीशन लगने के बाद किधर गया, इधर गया। मैं यहां भी तो पहुंचा सकता था, क्यों नहीं गया? पहले समझो गाइस, इसे समझो ना कि मैंने यहां पे ले लिया x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 20। तो गाइस ये मेरा x और y, तो डेटा फ्लो मतलब ये x और y कहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां पे x की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये। जब ये x और y की वैल्यू हुई तो यहां कंडीशन ट्रू या फॉल्स हुई, यहां कंडीशन ट्रू हुई। तो जब ये कंडीशन ट्रू हुई तो वो इसमें ही क्यों गया, यहां क्यों नहीं गया? तो ये चीज आपको समझनी है। पहले लॉजिक लगाने से पहले ये चीज समझनी है कि x और y की वैल्यू 10 है, यहां कंडीशन ट्रू ही, तो ट्रू होने पर इसमें ही क्यों गया, ये आपको ट्रेनर बताएगा। ये इसमें क्यों गया, इसमें क्यों नहीं गया, तो आपको बताएगा। ये फ्लो आपको समझना है। जब आप इस फ्लो को समझ जाओगे कि ट्रू होने पर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, फॉल्स होने पर एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, डेटा एक्स और वाई की वैल्यू यहां कंडीशन लगती है, एल्स में नहीं लगती है। तो इस फ्लो को अगर आप समझोगे तो आप कोई भी लॉजिक को लगा सकते हो, या कोई भी प्रॉब्लम आपको दी जाएगी तो आप इसको कॉन्सेप्ट को उसमें सेट कर सकते हो कि ऐसे 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 इस चीज को ऐसे किया जाए। तो सबसे पहले गाइस आपको ये चीज समझनी है कि जो भी कोड चल रहा है या जो भी कोड गौरव सर कर रहे हैं, तो उस कोड का फ्लो क्या है और उस कोड में डेटा कैसे फ्लो कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप कैसे आ रहा है, ये आपको सबसे पहले करना है गाइस। चाहे वो कोड आपको एज इट इज छापना हो, बट आप उस कोड के फ्लो को समझे पहले, कैसे किस तरह से कहां कहां डेटा आ रहा है, कहां कहां जा रहा है, कैसे कैसे जा रहा है, और किस किस तरह से वो किस किस रूल को फॉलो कर रहा है। फ्लो ऑफ, जैसे हमें पढ़ाया जाता था बीटेक में डीएफडी, डेटा फ्लो डायग्राम, पहले कहां गया, फिर क्यों गया, इधर क्यों गया। जैसे कहते हैं कि लॉगिन सक्सेस हुआ तो होम पेज पे जाएगा, लॉगिन सक्सेस नहीं हुआ तो लॉगिन पेज पे रह जाएगा, फिर अगर सक्सेस हुआ तो फिर होम पेज पे गया तो होम पेज पे क्या करेंगे। तो उस तरह का डीएफडी आपको समझना है कि हमने एक्स और वाई की वैल्यू दी, पहले एक्स और वाई की वैल्यू इसको गई, यहां पे कंडीशन ट्रू हुई तो कहां गया, ट्रू होने पर कहां जाता है, फॉल्स होने पे कहां जाता है, ट्रू होने पर एल्स में क्यों नहीं गया, ट्रू होने पे इफ में क्यों गया। तो ये सारी चीजों को गाइस सबसे पहले समझना है। तो सबसे पहले अपने कोड के फ्लो को समझना है, कोड किस तरह से चल रहा है, कोड स्टेप बाय स्टेप कोड के अंदर कैसे डेटा आ रहा है और कैसे चेक हो रहा है। दूसरा दूसरा गाइस मैंने आपसे बोला कि आपको दूसरा जो करना है, दूसरा रूल फॉलो करना है, 80 और 20 टीचिंग। गाइस आपको जो टीचर पढ़ा रहा है, यानी कि गौरव सर जो पढ़ा रहे हैं, गौरव सर अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको 80% तो गौरव सर से फोकस रखना है, 80% कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा आपको किसी भी चीज का, और उसी 80% डेटा के अंदर, उस 80% कॉन्सेप्ट के अंदर 20% आपको अपना एफर्ट्स लगाना है। आपका एफर्ट्स भी होना बहुत जरूरी है, भले कम। 80-20% रेशियो ये होना चाहिए कि 80% मेरी साइड से होगा और 20% गाइड आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, तभी आपके डाउट आएंगे, तभी आपकी डाउट क्वेश्चन बनेंगे, और तभी आप गौरव सर से पूछोगे, और तभी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, और तब आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन घर पे जाके समझोगे कि ये क्यों बताया, ये मेरे से क्या गलती हो रही थी। अगर आप गौरव सर से 100% रखोगे और आप यहाँ 0% रखोगे, तो आप कभी भी कोई भी चीज को फंसोगे नहीं, किसी भी चीज में फंसोगे नहीं,
किसी चीज को करोगे नहीं तो फंसोगे नहीं, फंसोगे नहीं तो प्रॉब्लम आएगी नहीं, और प्रॉब्लम आएगी नहीं तो गौरव सर से आप उस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट नहीं होगे, आप ब्लैंक रह जाओगे, राइट। तो आपको 80% मेरे से करिकुलम लेना है और 20% गाइड, गाइस आपको खुद से एफर्ट्स लगाना है, सेल्फ स्टडी करनी है, या खुद से दिमाग लगाना है, और फिर उस प्रॉब्लम में उलझना है आपको, जो भी प्रॉब्लम मैंने दी है, कोड दिया है, और उस प्रॉब्लम के को गौरव सर से डिस्कस करना है। तीसरा गाइस, तीसरा है टू डू, टू डू ऐप। ये गाइस टू डू ऐप एक बहुत छोटी ऐप है जिसके अंदर हम कुछ नहीं करते, हम एक डेटा ले लेते हैं, उसके अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, डेटा को शो करते हैं, और मतलब डेटा को शो करते हैं, और जो है ऑपरेशंस करते हैं, शो करते हैं, सर्च करते हैं। तो वो गाइस होते हैं टूडो ऐप। इस टूडो ऐप का कोड आपको जरूर आना चाहिए। जैसे मैं अपनी कोडिंग के अंदर होटल मेन्यू बनवाता हूं, तो वहां पे मैं सेलेक्ट करवाता हूँ, प्राइस सेलेक्ट करवाता हूँ, फिर क्वांटिटी सेलेक्ट करवाता हूँ। तो गाइस टूडो ऐप मतलब एक प्रोग्राम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, शो, सर्च, डिलीट, इस तरह का कोड आपको आना चाहिए। आपको उस तरह के कोड करने से बेसिक कोड करने से आपको कोडिंग की अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ती है। वेरिएबल कहा जा रहा है, इफ क्या लग रहा है, डिलीट क्यों हो रहा है, कोड कर रहा है। तो उस तरह की टूडो ऐप से आपको कोडिंग, छोटे से ऐप को जरूर कर लेना चाहिए, और करने से आपको वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स, लूप, सर्चिंग, इन, ऑपरेटर, प्लस माइनस, इन सब की नॉलेज हो जाती है। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो आप। एक छोटी सी ऐप आपको करंट ऑपरेशन माने इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सर्चिंग, ऐड द डेटा, सर्चिंग द डेटा, शो द डेटा, एग्जिट द डेटा, इस तरह की चीजें अगर आप कोडिंग से कर लेते हो, छोटी सी ऐप कर लेते हो, तो मेरा मानना गाइस ये है कि वो 40 से 50% कोडिंग के अंदर अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेगा गाइस। मैंने आपसे बोला, तो सर ये चीज समझ में आई आपको। चौथी चीज है गाइस, चौथा स्टेप है, वो है ऐड वैल्यू। ऐड वैल्यू, ऐड वैल्यू, ऐड वैल्यू क्या है गाइस? ऐड वैल्यू है कि अगर मैंने आपको एक कोड कराया गाइस, स्टूडेंट ध्यान से सुनना, अगर मैंने क्लास के अंदर कोई कोड आपको कराया, कोई भी कोड कराया, कोड करा दिया, तो घर पे जाके आप उस कोड में अपनी साइड से कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की कोशिश करें, भले गलत करें, उस प्रॉब्लम में घुसने की कोशिश करें, खुद अपना कुछ न्यू ऐड करने की कोशिश करें, ऐड द वैल्यू, कुछ नया करने की कोशिश करें। एरर आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गौरव सर से पूछ लेना, परंतु घर पे जाके जो कोड गौरव सर ने करा है, उस कोड को एज इट इज मत छोड़ो, आप उस कोड में कुछ करो, और करोगे तो एरर आएगी, और एरर आएगी तो फंसोगे, उलझोगे, और आप घर पे अपनी चैट जीपीटी या किसी चीज से उस चीज को सॉर्ट आउट करोगे, या गौरव सर से पूछोगे, तो आपको 80 से 60 से 70% या 50 से 60% का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वही मिल जाएगा कि मैं गलती कहां कर रहा था, क्यों खुद से नहीं कर पा रहा था। ये चीजें आपको हर एप्लीकेशन में, हर कोड में गौरव सर के अपनी साइड से कुछ ऐड, न्यू वैल्यू, खुद से कुछ ना कुछ ऐड करने की कोशिश करना। कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी छोटे से छोटा प्रोग्राम, उसमें खुद से कुछ ना कुछ नया ऐड करने की कोशिश करना। और पांचवा कॉन्सेप्ट है गाइस, कॉन्फिडेंस। पांचवा गाइस, पांचवा कॉन्सेप्ट है कॉन्फिडेंस। तो गाइस मैं आपको बता रहा हूं,
सो गाइस मैं आपको बता रहा हूं, एक मिनट अभी फोन आ गया। सो गाइस मैं आपको बता रहा था, पांचवा कॉन्सेप्ट है कॉन्फिडेंस। गाइस सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज ये मैं अपने उसमें भी बात कर चुका हूं। कॉन्फिडेंस आपको आए या ना आए, गाइस कॉन्फिडेंस, आप जब भी कोई कोड कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कोई भी एक्सप्लेन कर रहे हो इंटरव्यूअर को, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस गाइस तभी आएगा जब आप अपने कोड या अपने कॉन्सेप्ट का या अपनी लॉजिकली चीजों का आप खुद से प्रैक्टिस करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे गाइस। तो मैंने आपसे बोला कि आपको कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। कॉन्फिडेंस ही आपको कोड करने के लिए, कुछ नया करने के लिए, कुछ नई चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए एक्साइटेड करता है। तो जब तक आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप अपने आप को कोडिंग में, लॉजिकल में नहीं फंस पाओगे। तो गाइस मैंने आपसे बोला कि आपको कॉन्फिडेंस की भी बहुत जरूरत है। तो गाइस मैंने आपसे बोला कि आपको इस तरह से चीजें करनी है। मैं आपसे नहीं बोलूंगा कि आप जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट कीजिए या कोई प्रोजेक्ट लेके बैठ जाइए। तो गाइस मैं आपसे यही नहीं कहता कि आप बड़ा प्रोजेक्ट लेके कोड कीजिए या किसी कोड को छापते रहिए। मैं आपसे बोलता हूं, मैंने ऊपर से नीचे समझाया कि आपको सबसे पहले डेटा के जो कोड कर रहे हैं उसके फ्लो को समझना है। फिर उसके बाद जो भी कोड किया है उस पे उसको 80% गौरव सर पढ़ाए और 20% आप खुद से सेल्फ स्टडी करें, खुद से देखें, खुद से करें। और फिर तीसरी चीज कि आप जब भी कोई एप्लीकेशन बनाए, टूडो ऐप एक बेस्ट एप्लीकेशन है पाइथन के अंदर, जो कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सर्चिंग, एग्जिट, शोइंग द डेटा, इस तरह की चीजें कराता है, जिसमें बहुत सारी चीजें आपको सॉर्ट आउट हो जाती है, बहुत सारी बेसिक प्रॉब्लम्स आपको क्लियर हो जाती है। उस ऐप का बहुत ज्यादा, उस ऐप को इस ऐप के प्रोजेक्ट को करना आपको बहुत जरूरी है। और एड वैल्यू मतलब जब भी आप कोई भी छोटा बड़ा कोई भी कोड करा जाए तो उसमें आप खुद से कोई न्यू वैल्यू ऐड कीजिए, खुद से न्यू एक्स्ट्रा करने की कोशिश कीजिए। एरर आती है, प्रॉब्लम में फंसोगे, प्रॉब्लम में फंसोगे, लॉजिक लगाओगे, सॉल्यूशन ढूंढोगे और सॉल्यूशन ढूंढोगे तो एक न एक दिन उसका सॉल्यूशन आपको मिल ही जाएगा, चाहे गौरव सर से मिले, और आप थोड़े से एक्सपर्ट हो जाओगे। और उसके बाद सबसे लास्ट चीज है कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंशियली नहीं है किसी काम को करने के लिए, जैसे मैंने आपसे बोला कि आप कोडिंग करने आए हो, कोडिंग करने आए हो और आपने 10 क्लास के बाद 11वीं क्लास में अपने सीनियर या अपने से टैलेंटेड स्टूडेंट को देख के कि इसकी कोडिंग तो बहुत तेज हो रही है, बहुत तेज जा रहा है, मेरे से नहीं होगा, तो आप कभी भी लॉजिक या कभी भी प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाओगे गाइस। तो मैंने आपसे बोला कि ये चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान देनी है गाइस। और अपने आप को प्रैक्टिस के अंदर रखना है। मैं आपसे नहीं कहता कि आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम करो, बहुत प्रोजेक्ट, धीरे 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 आप अपने आप को छोटी 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 प्रॉब्लम में डालो, छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिए, छोटी छोटी प्रॉब्लम में उसमें अपने आप को एड ऑन करते रहिए, थोड़ी थोड़ी चीजें बढ़ाते रहिए और धीरे 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 बढ़ाते रहो। कोड को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहो, जितना समझ में आ रहा है उसमें और एक्स्ट्रा डालो, फिर थोड़ा समझ में आ गया फिर उसमें और एक्स्ट्रा डालो। तो धीरे 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 चीज करके एक बड़ा प्रोजेक्ट बन जाता है, जिसके कारण आप अपने कोड को और अपने आप को किसी भी रियल कॉन्सेप्ट को प्रोग्रामिंग की हेल्प से सॉर्ट आउट करना सीख जाते हो, और उसी को कहते हैं गाइस लॉजिक। सो गाइस आपको समझ में आया होगा, मेरी बात बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये चीजें होती है। और यहां पे मैं सबसे पहले आपको एक टूडो ऐप
टूडो ऐप की कोडिंग करके दिखा रहा हूं। छोटी सी टूडो ऐप की कोडिंग है गाइस, टूडो ऐप की कोडिंग करूंगा, जिसको आपको करना बहुत जरूरी होगा। अगर आप नहीं कर पाते तो मेरी कोडिंग देख के तो जरूर सीख सकते हो आप। ठीक है गाइस, सो चलिए मैं आपको कोडिंग के अंदर लेके जाता हूं। पाइथन सर्च करेंगे। ये फाइल लिया। गाइस देखिए, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, पर मैंने एक लिस्ट ली। लिस्ट में आगे एक्सप्लेन करूंगा गाइस। प्रिंट मैंने इसमें किया वेलकम। सबसे पहले मैंने यूजर से वैल्यू लिया गाइस, इंट इनपुट एंटर एंटर हाउ मैनी वैल्यू इन लिस्ट। फिर हम एक लूप चला देंगे गाइस, जीरो से लेके x+1 तक। ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको थोड़ा सा। मैं बता रहा हूं कि आपको कैसे करना है। फिर हमने एक वेरिएबल लिया, इनपुट। ये मैं एंटर द टास्क ये कराता हूं मैं अपनी कोडिंग के अंदर। आप न्यू है तो इसलिए आपको करा हूं। ये मेरी एक लिस्ट है, उसके अंदर अपेंड कर दूंगा, और ये टास्क को मैं इसके अंदर रख दूंगा, और मैं बाहर आके निकलूंगा। टुडे टास्क, और इस वेरिएबल को प्रिंट कर दूंगा। अब गाइस मैं एक फाइल लूप लूंगा, जो मैं होटल मेन्यू में कराता हूँ अपनी क्लासेस में। ये मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। फिर मैं इंट इनपुट एंटर द चॉइस, ऐसे कर देते हैं। अब 1 किया तो ऐड हो गया /n2। अपडेट हो गया /n3। डिलीट हो गया /n। व्यू हो गया, कितना डेटा डालते हैं, 1 1 2 3 4 /n4। अरे यार 4 हो गया, 1 1 ऐड हो गया, 2 अपडेट हो गया, 3 डिलीट हो गया, 4 व्यू हो गया, 5 हुआ एग्जिट हो गया। राइट।
वो मैं आपको पहले से करवाता आया हूँ। सी इज इक्वल टू 1 चूज करेगा बंदा। तो अगर आपको याद हो तो मैंने करवाया था 1 में क्या होता है गाइस, बताना। जो एग्जिस्टिंग डेटा होता है 1 में, क्या है जो एग्जिस्टिंग डेटा होता है उसमें नया ऐड करना। एडी वेरिएबल ले लेता हूं, इनपुट, एंटर द एंटर टास्क यू वांट टू ऐड। और ये किस में अपेंड कर देंगे, जो हमारा पुराना, जो मेरी एक डेटा है, अपेंड किसके अंदर, एड के अंदर। और जब ऐड हो जाएगा तो प्रिंट यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट दे देते हैं, टास्क कौन सा ऐड करा, एडी हैज टास्क ऐड हो जाएगा, मैसेज आ जाएगा। अब आप दूसरा ऑपरेशन करते हैं, दूसरे ऑपरेशन में एलिफ, अगर सी की वैल्यू 2 देते हैं और अपडेट वैल्यू इनपुट, एंटर द टास्क यू वांट टू अपडेट। कुछ नहीं, यही देना है बस, कुछ नहीं होता है, छोटी मोटी चीजें होती है। अब गाइस, जैसे हमने कहा एंटर द टास्क नेम यू वांट टू अपडेट, जैसे हमारे लिस्ट के अंदर पहले से कोई डेटा है तो उसे अपडेट करना चाहते हैं तो उसका नाम देंगे। तो गाइस जब नाम देंगे तो आपको चेक करना है इफ जो अपडेट वैल्यू है वो इन के में है या नहीं। अगर वो के में है तो आपको क्या करना है, इनपुट, एंटर द न्यू टास्क, जो न्यू टास्क ले लिए, मतलब पुरानी की जगह नया देना है, एंटर द न्यू टास्क। और फिर आपको एक इंडेक्स निकालना है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा रखा, मैं पढ़ाता हूं इसके अंदर। इसका जो न्यू टास्क है उसको अपडेट करने से पहले जो पुराना है
जो पुराना है यू वैल्यू, अपडेट वैल्यू, उसका इंडेक्स निकालेंगे। और इंडेक्स निकालने पे मैंने पढ़ा रखा आपको के इंडेक्स वैल्यू पे यूपी वाली वैल्यू ऐड हो जाए और प्रिंट टास्क अपडेट सक्सेसफुली गॉट इट। अब थर्ड ऑपरेशन करते हैं गाइस। थर्ड ऑपरेशन में क्या है, शायद में भी डिलीट। तो गाइस हम यहां पे फिर इनपुट करते हैं डी वैल्यू, इनपुट एंटर द वैल्यू, enter the task which you want to delete। समझ में आएगा आपको? यानी कि मुझे यहां पे वो टास्क डिलीट करना है, उस टास्क का नाम देना जो उसमें से डिलीट करना है। फिर वही बात आ गई, इफ डी वैल्यू इन के, अगर है तो इंडेक्स निकाल लीजिए। के अंदर इंडेक्स निकाला किसका, डी वैल का, डी वैल का इंडेक्स निकाला और फिर मैंने टेल करके के अंदर इस इंडेक्स की वैल्यू को डिलीट मार दिया और अपडेट करा टास्क टास्क तो टास्क हो गए। फिर एलिफ, वही होटल मेन्यू वाला जो मैंने करा रखा था उसी तरह का होता है। सी की वैल्यू 4, पहले देख लेते हैं 4 पे क्या है। व्यू, व्यू मतलब जो भी देखना है। प्रिंट टोटल टास्क, किस में है, के में है। फिर एलिफ, सी की वैल्यू 5, पे क्या है, प्रिंट क्लोज द प्रोग्राम। ठीक है, एक छोटा सा कोड है, यहां पे मैंने सूडो का बनाया। देखिए गाइस मैंने क्या करा कि सबसे पहले एक लिस्ट बनाई जिसमें डेटा डालना है। एंटर हाउ वैल्यू इन लिस्ट, हाउ मैनी, वैल्यू इन लिस्ट। लूप चला, जितनी वैल्यू डालोगे उतनी वैल्यू डाल देगा। उसके बाद उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना, C1
ऐड, C2 C2 पे क्या है, अपडेट, C3 डिलीट, C4 दिखाना, C5 एग्जिट। हम यहां रन करेंगे, इस छोटे से कोड को रन करेंगे। इस छोटी सी एप्लीकेशन को आपको करना आना चाहिए। वेलकम, हाउ मैनी लिस्ट, मैंने 5 आइटम डाले। पहला आइटम मैंने डाला रवि, सोनू, विपिन, अंशुल, कवि। गाइस ये जितने भी हैं मैंने दिए, 1 2 3 4 5 6, एक एक्स्ट्रा चल गया 6। अब ये कह रहा है, अब आप यहां पे गाइस 1 2 3 4 और 5, मैंने यहां पे 1 दिया। कह रहा एंटर टास्क यू वांट टू ऐड, मैंने इसमें सोनू दे दिया। ऐड इज नॉट डिफाइंड। एक मिनट गाइस देख लेते हैं, कोड में मैं थोड़ी सी गलती कर गया। 1 8, ओके ओके ओके, यहाँ पे गलती कर गया, एक क्या टैग करा दिया गाइस। एंटर 5 है ये, यहाँ पे 5 पे एग्जिट हो जाएगा, अब सही है। अब देखिए गाइस, अब ये बहुत अच्छे से चलेगा। थोड़ा सा मिस्टेक होगी थी कोडिंग में, रीचेकिंग के लिए। मैंने 4 आइटम दिया, 5 मतलब 5 लेगा, 0 से चलता है। सो मैंने इसमें एक रवि लिया, सोनू लिया, विपिन लिया, अंशुल लिया, अर्जुन लिया। अब यहाँ पे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले चॉइस दे रहा है कि क्या लेना चाहिए। मैं एक ऐड करता हूँ। ऐड मैंने दिया परवीन, ऐड सक्सेसफुली। ऐड सक्सेसफुली, मैं देखना चाहता हूँ कि हुआ या नहीं हुआ परवीन। तो 4th चॉइस करेंगे तो हो गया, देखिए यहाँ पे परवीन हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे डिलीट करना, तो 3rd चॉइस किया, तो एंटर द टास्क यू वांट टू डिलीट विपिन, डिलीट हो गया, टास्क डिलीट सक्सेसफुली। तो अब मैं देखना चाहता हूँ डिलीट हुआ या नहीं हुआ। 4 विपिन हो गया, और 5 पे एग्जिट करेंगे गाइस। एक मिनट, क्लोज द प्रोग्राम। मैं एक चीज भूल गया गाइस, फिर भूल गया एक चीज। प्रोग्राम करने के बाद, क्लोज करने के बाद ब्रेक। अभी फिर देख रहे हैं, रन करते हैं गाइस। वेलकम मैंने 5 दिया, मैंने 3 दिया गाइस, ठीक है। रवि, सोनू, परवीन, विपिन, राइट। अगर मुझे कोई ऐड करना है, हर्ष गाइस, देखना है सर, ऐड हर्ष हो गया ऐड। मुझे डिलीट करना है कोई, सो डिलीट करना 3 पे। मुझे इसमें डिलीट करना सोनू, डिलीट हो गया। मैं देखना चाहता हूँ 4, सोनू डिलीट हो गया। मैं 5 पे एग्जीक्यूट होना चाहता हूँ गाइस, क्लोज द प्रोग्राम। सो गाइस आपको बहुत समझ में आया होगा, इस टूडो ऐप है कुछ, ठीक है, टूडो प्रोग्राम है, इसको थोड़ा सा समझना है, इससे बहुत कुछ क्लियर होता है। आपको इसको स्टेप बाय स्टेप समझना है, तो आपको इस तरह का कोड करना है गाइस। यहाँ पे
ये मैं आगे अपनी कोडिंग में कराता भी हूं। तो ये मैंने आपसे बताया कि 5 ट्रिक्स आपको अपनानी है, प्रैक्टिस भी करनी है। तो 5 ट्रिक्स अपने अपनानी है जिससे आप खुद से कुछ लॉजिक लगा पाओगे। तो गाइज मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं कि हर चीज को प्रैक्टिकली सोचिए। थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट कुछ होता ही नहीं है। थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट पे ध्यान मत दीजिए। पेपर नहीं देना है, एग्जाम नहीं देना, यूनिवर्सिटी में नहीं जाना। सामने वाले पर्सन को आपसे किसी भी प्रॉब्लम का, ह्यूमन की किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए लॉजिक चाहिए आपसे, और आप वो लॉजिक से ही उस ह्यूमन की प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करोगे या सॉल्यूशन करोगे। तो वो लॉजिक की डिमांड है कंपनी के अंदर, और आप उसी लॉजिक को लगाना सीखे। उसी लॉजिक को, किसी भी प्रॉब्लम को प्रोग्रामिंग से सॉर्ट आउट करना सीखे। शुरू में छोटी छोटी प्रॉब्लम कीजिए सॉर्ट आउट, फिर धीरे धीरे करके। सबसे पहले तो ये 5 टिप्स आपको अपने उसमें लेके आने हैं, और वो जो मैंने 5 और भी बताए थे, वो तुम में सबसे बड़ी गलतफहमी है, उन्हें सबसे पहले दूर कीजिए। फिर इन 5 रूल्स को, जो टिप्स है, उनको अप्लाई कीजिए, ये जो मैंने अभी बताए हैं। और फिर देखिए आपको लॉजिक किस तरह से नहीं लगता। कौन प्रैक्टिस ठीक है गाइस, तो प्रैक्टिस भी आपकी बहुत जरूरी है, जैसे मैंने अपने अपने बताया। तो थैंक यू गाइस, आपको ये वीडियो समझ में आएगी। अगर अगर ये चीज आपको समझ में आई तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को कमेंट करें, और बेल आइकन पे आइकन प्रेस करना मत भूलिए गाइस। ठीक है गाइस, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।